आज हम लोग इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स से एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं आईरोडोव का। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अपने पास दो मास m1 और m2 जो है वह हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है और m0 जो है वह पुली से हैंग कर रहा है और हमें पता करना है इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन। और किसका एक्सेलरेशन पता करना है तो m0 का क्या एक्सेलरेशन होने वाला है वह पता करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो k दिया हुआ है और इसमें एक्सेलरेशन को w से डिनोट किया है। तो पहले ही हम एक बात क्लियर कर ले, हम a को w लिखे हैं और फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को हम लोग k से डिनोट किए हैं, बट हम लोग बहुत जनरलाइज a और म्यू को ही यूज करेंगे इस सवाल को डील करने के टाइम। तो देखिएगा कि अपने पास एक हॉरिजेंटल टेबल है, एक बार डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक मास ये ब्लॉक का है, एज्यूम कर लीजिए कि इसका जो मास है वो m1 है, ठीक है। दूसरा मास जो है वह m2 है, ये दोनों हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक मास m0 हैंग कर रहा है। ये अपना m0 मास है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके पास जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो k से यहाँ पे डिनोट है, बट हम म्यू से इसको डिनोट करते हैं और w को हम a से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक जो है वह नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसको जो नीचे लाने में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव कर रहा है और ये एक तरह से सिस्टम है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे a होगा, तो इस पॉइंट पे भी जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो a ही होगा। अब रहा कि थोड़ा टेंशन पे थोड़ा काम करें। टेंशन बेसिकली जो होता है वो पुलिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे टेंशन क्या होगा। तो टेंशन का डायरेक्शन आपको यदि पता करना हो ना तो आप यहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, जहाँ पे पता करने वाले वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए और देखिए कि आपका पुलिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है, उधर ही आपका टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो मान ले कि यहाँ पे टेंशन जो लग रहा है उसका नाम हम दे देते हैं T2 लग रहा है। तो यहाँ पे एक नया टेंशन लगेगा क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड चेंज हो गया है आपका। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि आपका टेंशन जो लग रहा है वो T1 है, बट एक ही कॉर्ड से इसको भी आप कनेक्ट करे हैं, तो फिर यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T1। अब ब्लॉक जब स्लाइड कर रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा और आपको पता है कि फ्रिक्शन जो होता है अपोज करता है आपके रिलेटिव मोशन का। तो यहाँ पे जो आप फ्रिक्शन यूज़ करोगे, यहाँ पे मान लो कि एजम कर लो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो F1 है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो आपका F2 लग रहा है, ठीक है। अब रहा कि अब इसमें और कुछ लगेगा, तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो हो जाएगा m0 g, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है। थोड़ा बहुत आप जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुत हम टेंशन्स के वर्कआउट यहाँ पे कर लेते हैं कि इधर जो भी चीज़ें आएगा उसको हम प्लस में लेते हैं, ठीक है। अब आप इक्वेशंस राइट करने के लिए जाते हो, तो पहले ब्लॉक का आप इक्वेशन राइट करने जा रहे हो। तो पहले ब्लॉक के बारे में आपको ये पता चल रहा है कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है और जो नीचे की तरफ आएगा उस वैल्यू को हम लोग प्लस में टिक लेंगे। तो पहला वैल्यू हम लोग लेंगे m0 g माइनस T1 इक्वल टू m0 a। यहाँ पे W है बट हम लोगों ने a से उसको इंटरचेंज कर दिया है। ये में हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन,
थोड़ा सेकेंड इक्वेशन पे जाके बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो थोड़ा एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर दे तो शायद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा, मानिए कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N1 लग रहा है और इधर आपका M1G लग रहा है, और यहाँ पे टेंशन्स T1 है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है आपका, मान लीजिए कि उसका नाम आपने रखा है F1। और यार फ्रिक्शन जो होगा F1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, और n के जगह आप क्या लिख सकते हो, M1G, और F2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, म्यू M2G। तो ये क्लियर हो जाइए आप, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो T1 लग रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये तो इधर की तरफ जा रहा है, T1 इसको इसके तरफ खींच रहा है, तो एक तो इधर भी आपका लगेगा, और इधर जो लगेगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका T2, ठीक है। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अब आप इसमें थोड़ा इक्वेशंस राइट कीजिए। तो आप क्या लिखोगे, T1 जो इधर की तरफ जा रहा है उसको आप प्लस में टेक कर लीजिए, ठीक है। तो T1 माइनस T2 माइनस म्यू M1G इक्वल टू M1A, क्योंकि पूरे इंटायर सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो A होगा। तो ये मान लीजिए कि आपका ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप थर्ड पे थोड़ा काम कर लेते हैं कि थर्ड वाले पे पार्ट पे हमारा क्या होने वाला है। तो देखिएगा कि नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लग रहा है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इसका नाम यदि हम कोड कर लेते हैं कि ये N2 है, और ये लगा आपका M2G। सर्टेन की इधर जो पुलिंग फोर्स है वो कौन सा है, तो वो है आपका T2, और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है आपका, मान लीजिए कि आपने उसको F2 से लिखा है तो आप F2 लिख लीजिए, ठीक है। यदि यह सरफेस स्मूथ होता तो फ्रिक्शन की बात नहीं करते। जब ये फ्रिक्शन है इस सरफेस पे तो अब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो स्मूथ सरफेस में आप ध्यान रखिएगा कि आप फ्रिक्शन मत ऐड कीजिएगा सवाल को डील जब करने लगिएगा। और इसके लिए भी तो आपका ये इधर जो भी होगा वो प्लस में लेना है, तो वो वैल्यू आपका क्या होगा, T2 माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शंस की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, म्यू M2G इक्वल टू M2A। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब इस T1 और यहाँ से आप T1 कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से T1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, M1G माइनस M0A इक्वल टू T1 हो जाएगा। यहाँ से आप T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, T2 इक्वल टू M2A प्लस म्यू M2G। अब ये जो T2 वैल्यू है और ये जो आपका T1 वैल्यू है वो यहाँ पे डेबिट कीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। आंसर की में मत देखिएगा, आप खुद से जा कर के करिएगा तो आपके लिए ये वैल्यूबल रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ जो आप इक्वेशंस के एनालिसिस करिएगा वो आपके काम आ जाएगा। और M0 जो है मूव्स डाउन कर रहा है, तो आप इससे एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं, और जैसे ही आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी तो इसको कहीं भी आप डेबिट कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपके टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दोनों काम आप घर पे खुद से कीजिए। जो बेसिक एनालिसिस था इसमें यही था कि ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चीज का है, टेंशन, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन का। आपको सही तरह से एनालिसिस होनी चाहिए कि आपका टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस तरफ लगेगा, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस ब्लॉक को नीचे आने में सपोर्ट कर रहा है। ये
एनालिसिस यदि आप सही से कंक्लूड कर लीजिएगा तो ये सवाल आपका डील हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।